तो स्वागत है दोस्तों आपका गोल्डन ज्योग्राफी पॉइंट में। आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। जितना हम लोग पढ़े हैं उसी के एमसीक्यूज देखेंगे। ये सब एमसीक्यू जो है कि आपके यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इसीलिए आप जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। पहला आपका है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो नागालैंड की सीमा जो है म्यांमार से आपकी लगती है, ठीक। उसके बाद जो है आपका मणिपुर है, तो मणिपुर की भी आपकी म्यांमार से लगती है। मिजोरम की जो है ये भी म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। इसके बाद आपका त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एकमात्र इंटरनेशनल लाइन बांग्लादेश से ही बनाता है। इसीलिए जो है इसका सही आंसर कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से नहीं लगती है, इसमें जो है पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मणिपुर। तो मेघालय की भी लगती है, असम की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मणिपुर की नहीं लगती है। मणिपुर की लगती किसके साथ है, म्यांमार के साथ। जैसे म्यांमार के साथ सीमा रेखा की बात करेंगे तो आपकी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। इन राज्यों से आपकी सीमा रेखा लगती है म्यांमार की। उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की सीमा रेखा आपकी लगती है किसके किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, असम के साथ लगती है और जो है कि त्रिपुरा के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है और मेघालय के साथ लगती है। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत के जो है कि किसी भी इंटरनेशनल लाइन में सबसे बड़ी इंटरनेशनल लाइन है। लगभग 4096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है देखिए पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, बिहार। कर्क रेखा जो है आपका किस किस राज्य से गुजरती है, पहला नंबर पे गुजरती है गुजरात से, दूसरा नंबर पे गुजरती है राजस्थान से, तीसरा मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से। 8 राज्यों से होके कर्क रेखा भारत के गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार, ठीक। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत की लगने वाली सीमा रेखा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, घटते क्रम में। सबसे बड़ी सीमा रेखा किससे लगती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इन देशों में सबसे लंबी सीमा रेखा जो है लगती है पाकिस्तान की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका नेपाल की सीमा रेखा लगती है, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आते हैं म्यांमार, फिर चौथे नंबर पे भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा DCAB, ठीक। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन देश बनाता है, अभी बताए हैं बांग्लादेश। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन बनाता है, चीन बनाता है। बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, चीन से लगती है जो है 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार से लगती है
1643 किलोमीटर। फिर उसके बाद भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। फिर सबसे छोटी सीमा रेखा भारत जो है अफगानिस्तान से बनाता है कितना, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक, तो ये तो हो गया आपकी भारत की सीमा रेखा किन किन देशों से कितना कितना लगती है। इसमें जो इसका सही आंसर इस हिसाब से कौन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों की सीमा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी वही करना है, अवरोही क्रम में तटीय राज्य हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहला ऑप्शन है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर क्या है उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इन राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा जो बनाता है वो बनाता है तमिलनाडु राज्य। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन राज्य बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है। फिर तीसरा नंबर पे कौन राज्य बनाता है, इसमें उड़ीसा बनाता है। फिर इसमें सबसे छोटा कौन राज्य सीमा रेखा बनाता है, कर्नाटक। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी डी और सी ए, बी डी सी ए। देखिए किसमें है, बी डी सी ए, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक, जैसे और तटीय राज्यों की बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा गुजरात बनाता है। फिर दूसरा नंबर पे कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है। ठीक, फिर तीसरा नंबर पे तमिलनाडु बनाता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद केरल आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर सबसे लास्ट में गोवा आता है। ठीक, ये तो हो गए अपने राज्य कौन कौन तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी डी सी ए। ठीक, बी डी सी ए ये वाला, ठीक ना, इसको उतार लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो कवरत्ती है वो लगभग 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थित है। ठीक, और अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो लगभग आपका 11.5 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। और केरल और तमिलनाडु तो भारत के मुख्य भूमि में है तो ये ज़्यादा ऊपर पड़ जाएंगे। तो देखिए इस हिसाब से एक सेकेंड थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है। तो बताएं जैसा कि लक्षद्वीप 10.5 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती 10.5 डिग्री पे बताएं। अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर जो है लगभग 11.5 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। लेकिन केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम वो 8 डिग्री, ये भी लगभग 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थित है। चेन्नई की राजधानी ऊपर है। तो जो है इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, तिरुवनंतपुरम जो है भूमध्य रेखा के काफ़ी पास में है। ठीक, इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो जो है इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। पहला है लद्दाख श्रेणी, दूसरा है काराकोरम श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी, चौथा है पीर पंजाल श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में बताए थे, और जास्कर श्रेणी और काराकोरम ये तीनों किसमें हैं, ये पार हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन ही श्रेणी है पार हिमालय में। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये तीनों पार हिमालय में है उत्तर भारत में। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका और दक्षिण में आएंगे तो हमको मिलेगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद जैसे पार करेंगे बृहद हिमालय तो हमको मिल जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है किसका भाग है, लघु
लघु हिमालय का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर पीर पंजाल ये हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को माना जाता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। फिर उसके बाद भारत में केवल एक ही टाइम जोन माना गया है, ये सही है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है कि एक ही भारत का टाइम जोन है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, भारतीय मानक समय रेखा बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये भी सही बात है, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। उसके बाद जो है भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये भी सही बात है। भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन सा राज्य से गुजरती है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद जो है तो इसका कौन कौन सा एक छोड़ दीजिए, बाकी बी सी डी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो पहला नंबर पे आपका क्या है, गारो पहाड़ी है, फिर राजमहल पहाड़ी है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपकी मैकाल पहाड़ी है, फिर महादेव पहाड़ी है। तो गारो पहाड़ी देखिए सबसे पूर्व में, मेघालय राज्य में गारो पहाड़ी है, तो ये सबसे पूर्व में पड़ जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपका राजमहल पहाड़ी है, फिर राजमहल पहाड़ी कहाँ है, बिहार में है, तो ये उसके बाद पड़ेगी। फिर मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है, तो ये हो जाएगी। फिर उसके बाद महादेव हिल्स महाराष्ट्र में सबसे पश्चिम में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A B C D। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोडई कनाल पर्यटन स्थल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडई कनाल पर्यटन स्थल आपका पहला ऑप्शन है जावदी पहाड़ी, दूसरा सेवराय पहाड़ी, तीसरा पालनी पहाड़ी, चौथा नीलगिरी पहाड़ी। तो जावदी पहाड़ी में कोडई कनाल नहीं है, कोडई कनाल किस में है, पालनी पहाड़ी में है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी में आपका उटक मंडक या ऊटी शहर स्थित है, पर्यटन स्थल है। ठीक, पालनी पहाड़ी में जो कोडई कनाल है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, फिर उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पहला है लिपुलेख दर्रा, फिर सिपकीला दर्रा, फिर जलेपला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड राज्य में है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए। फिर उसके बाद जो है सिपकीला दर्रा है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ हैं, ये सिक्किम राज्य में है। ठीक, जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजमहल पहाड़ी बताइए ऊपर बिहार राज्य में, मिजो पहाड़ी मेघालय राज्य में, फिर डाफला श्रेणी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाफला श्रेणी हो जाएगा। ठीक, राजमहल बिहार में, मिजो मेघालय में, महाभारत नेपाल में, डाफला श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है बिस्त द्वाब, तो बिस्त द्वाब जो है, फिर दूसरा बारी द्वाब, तीसरा रचना द्वाब, चौथा छाछ द्वाब। देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये कौन सा द्वाब है। दो नदियों के बीच स्थित जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो बिस्त द्वाब, देखिए इसमें
बिस्त लिखा है ना, तो ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त द्वाब है। तो देखिए ऑप्शन किस में जाएगा, ए जाएगा आपका 3 में, ब्यास सतलज में, ठीक। फिर उसके बाद बारी द्वाब, बारी में ब्यास और रावी छिपा हुआ है नाम, तो ब्यास और रावी देख लीजिए, ये जाएगा 4 में। फिर रचना द्वाब, रावी और चेनाब छिपा हुआ है, तो ये जाएगा 1 नंबर में। फिर उसके बाद चाज द्वाब, झेलम और चेनाब छिपा हुआ है इस नाम में, तो आपका हो जाएगा दूसरा में जाएगा। तो देखिए मिला लीजिए, A3B4 C1, A3B4 C1 D2, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है ये, सही बात है, बताए ही थे, पढ़ाए थे तो कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का खंड है। इसके बाद अगला देखिए, इसके अधिकतर भाग का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है। ये भी सही है, ठीक। इसका अधिकतर भाग किससे बना है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। प्राचीन खंड है तो स्वाभाविक सी बात है वो आग्नेय और रूपांतरित शैल से बना हुआ है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में विंध्यन पहाड़ी तक विस्तृत है। ये कथन सही है कि गलत है, बताइए। ये कथन जो है आपका गलत है। इसका उत्तरी में विस्तार जो है अरावली पहाड़ी और बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, राजमहल पहाड़ी और आपका गारो खासी जयंतिया पहाड़ी तक विस्तृत है, न कि विंध्य पहाड़ी तक। विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में तो दक्कन का पठार विस्तृत है और उसके उत्तर वाली मध्यवर्ती भूमि कहते हैं उसको, ठीक। तो ये ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। ये भी क्या है, गलत है, पढ़ाई है कि मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जा रहा है कि केवल कथन ए और बी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, तीसरा सही है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, आगे आके देखिए जो है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर, पढ़ाए हैं, बताए हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है कितनी है, 1750 मीटर है, ठीक। 1750 मीटर है, अबू हिल्स में है, अरावली पहाड़ी में, ठीक। उसके बाद अमरकंटक पहाड़ी आपकी किसकी सर्वोच्च चोटी है, ये आपकी विंध्यन श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है, ये आपकी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर हो ही गई। महेंद्रगिरी आपकी किसकी सर्वोच्च चोटी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी नहीं है, ठीक। ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक पहाड़ी है या पर्वत शिखर है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी शायद जिंदागढ़ है, ठीक। तो आपका ये आपका MCQ था, 15 MCQ थे। आप जो है इस MCQ को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और देख के सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इस जितना क्लास देखे होंगे, क्लास देखने के बाद इस MCQ को करेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और आगे से जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे PCS, RO, ARO और जो है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम लेके आते रहेंगे और आप जो है कि इसको देखते रहिएगा और अपना जो है कि उसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का इतना समय देने के लिए, धन्यवाद। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद सर, ओके।